राम मंदिर में यहाँ से पैदल यात्रा करके गया था, तो उस समय आपके पैर में छाले पड़ गए थे। बिल्कुल पड़े हुए हैं, अभी भी छाले हैं उसी तरह हैं। उस चीज़ को मैं ये चाहूँगा कि आप अपने मतलब भगवान श्री राम के प्रति इतना बड़ा समर्पण किए थे, तो वहाँ जा कर के आपको क्या क्या देखने को मिला था राम मंदिर में? एक अद्भुत नज़ारा था। कितने के संख्या 22 लोग होंगे लगभग? करोड़ों की संख्या में मैं मान सकता हूँ। चूँकि लोग आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग थे कि वहाँ ये चीज़ सोच करके रुक नहीं रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग दर्शन करने के बाद निकल जा रहे थे। और उस समय मैं अयोध्या की आबादी बताऊं, जिस समय में ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ और जो शाम का माहौल था, जो नज़ारा था, मतलब आपको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम मुझे ऐसा लगा, प्रतीत हुआ कि हम लोग दूसरी बार आज़ाद हुए हैं, ऐसा मंजर था वहाँ। इतना हर्ष उल्लास मनाया जा रहा था, हर जगह ढोल नगारे मृदंग ये सब बजाए जा रहे थे, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना कि खूब सारी खुशियाँ मनाई जाती हैं और खूब सारे अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाई जाती है। सेम सिचुएशन था, उससे कहीं अधिक बढ़िया सिचुएशन था। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि किसी को वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के प्रशासन ने इस प्रकार से ढकेला भी नहीं है। यानी एक तरह से कहे तो व्यवस्था लोग अपने आप क्रिएट कर लिए थे कि किसी को किसी तरह से डिस्टरबेंस ना हो, और जो अपने श्री राम के प्रति समर्पण था तो सब कोई समझ गए थे कि जहाँ भीड़ भी ना लगे, अपना जाए, जल्दी से निकल भी जा रहे थे ना। जी जी, बहुत सारे लोग थे। जब उनका दर्शन हो जा रहा था तो उसके बाद वो अयोध्या छोड़ भी दे रहे थे, क्योंकि भीड़ लगेगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा। मतलब ऐसे दिक्कत हो नहीं रहा था, लेकिन लोगों की मानसिकता इस प्रकार की थी कि मैं यहाँ रुकूंगा तो हो सकता है कि किसी अन्य श्रद्धालु को दिक्कत हो। तो वो लोग, बहुत सारे लोग थे जो निकल जा रहे थे, वहाँ से चले जा रहे थे। और आप यहाँ से अयोध्या जब गए तो रास्ते में कितना दिन लगा था आपको जाने में? साथियों, अभी हमारे साथ वही राम भक्त हैं जिन्होंने पैदल यात्रा बेतिया से लेकर के अयोध्या गए थे, जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कराया गया था अयोध्या में राम मंदिर में। आइए, मैं वहाँ से लौट करके आए हैं तो इनका क्या, वहाँ का क्या प्रतिक्रिया है, उनसे ही जानते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मैं यहाँ से बस्ती तक टोटल पैदल गया, लेकिन बस्ती में जाने के बाद बहुत सारे लोग मुझे मिलने, सबने कहा कि आज यदि आप कल तक नहीं पहुँचिएगा तो आपकी एंट्री बंद है। मतलब जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी एंट्री बंद है। न्यूज़ में भी ऐसा फ्लैश हुआ था। और मैं बहुत सारे लोगों से जब मिला, इन सब बातों को पूछना चाहा, तो सबने कहा कि नहीं, एंट्री बंद है, कि आज के बाद एंट्री बंद हो गया है, पता नहीं आपको एंट्री होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा। तो मुझे एक चिंता सता रही थी, चूँकि मैंने आपसे ये बताया था कि मैं जाऊंगा, जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक पैदल जाने का कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो बाकी विकल्प का मैं सहायता ज़रूर लूँगा। तो उसके बाद मैं दूसरे विकल्प का सहायता लिया और मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद बहुत सारे लोगों ने, जैसा कि मैं यहीं से जब जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा, फ़ोटो खींचा, वीडियो बनाया, फ़ोटो भी पोस्ट किया। और जो भी मुद्दे थे, मेरे जो मैसेज था, उन मैसेज को लोगों ने देखा और समझा और बहुत बारीकी से समझने का कोशिश भी किया कि ये जो मैसेज है ये बहुत ही उपयोगी मैसेज है और असल मायने में यही रामराज है। तो वहाँ भी जा कर के, चूँकि मेरा मिशन था कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुँचाऊँ, अधिक से अधिक लोगों तक, दूर दूर तक इस बात को, इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश मेरी थी, जो मेरे अयोध्या जाने के बाद बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने देखा, समझा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया, बताया भी कि देखिए आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बहुत बढ़िया मुद्दा है, असल मायने में वही रामराज है। सबने कहा, सबने सराहा। पुलिस वाले भी मुझे देख रहे थे तो सबने सराहा, कहा कि मतलब पूरे देश में हर जगह से लोग तमाम तरीके से आ रहे हैं अयोध्या में। लेकिन आपका मुद्दा कुछ और ही था कि जो असल मायने में हमारे यहाँ राम राज है, जो हमारे प्रभु का जो उस समय का राज्य था, जिस समय में लोगों के बीच में जो भी चीज़ें थी, वो असल मायने में जो मेरा मैसेज था वही था।
यहाँ से बस्ती पहुँचने में मुझे 4 दिन लगा। बस्ती के बाद मैं घूमा तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी हो सकता है कि आपको एंट्री नहीं मिले, क्योंकि गाइडलाइंस है बहुत सारे कि नहीं एंट्री करने दिया जाएगा जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको। तो मैं सोचा कि मेरा तो व्यर्थ हो जाएगा प्लान। जो मेरा मैसेज था, मैं चाह रहा था कि क्योंकि अयोध्या में पूरे देश भर से लोग आ रहे थे, तो वो मैं मैसेज लोगों तक पहुंचाने का कोशिश जो मेरी थी वो व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए मैं वहाँ से बस यात्रा किया। और मेरी मानसिकता नहीं थी वो, लेकिन मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जहाँ गाड़ी से भेजा था, आपके पास बहुत सारा गाड़ियाँ भी है। हाँ, उसके बाद भी आपने पैदल चलने की चला और ठाना के मेरा इच्छा, मैं इसलिए पैदल यहाँ से गया था कि अधिक से अधिक लोग इस मैसेज को पढ़ें और इस चीज़ को समझें और अपने नेताओं से मांग करें। मेरा यही मैसेज है, बाकी कोई मैसेज नहीं है। वो चाहे किसी भी सूरत में और कैसे भी लोगों के जेहन में जाए।